Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 84. This is your page number 84. सबक है आपके पास काजिर जी का अचार. ओके स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है. मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ. इस चैप्टर में दो मरकज़ी ख़याल हैं, मरकज़ी किरदार हैं. ठीक है, एक सलीम और उसकी बहन नजमा. दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, और अपने वालिदैन का हाथ भी बटाते हैं. सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्ज़ियाँ ख़रीदने का बहुत शौक़ था और नजमा को अच्छी तरीके से फल और सब्ज़ियों की काटना, उन्हें तराशना और उन्हें सजाना बहुत पसंद था. ठीक है, उनके पड़ोस में एक काजी जी रहते थे जो जब भी अचार बनाते थे वो सलीम और नजमा के घर ज़रूर लाते थे. एक दिन उनकी अम्मी ने बोला कि क्यों ना आप ये अचार बेचना शुरू कर दें. तो सलीम और नजमा उनको अचार बनाने में और उनका अचार फ़रोख्त करने में उनकी मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इस चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से मुताला करना है और फिर इसकी मश्क हल करनी है. बस की मश्क की तरफ चलते हैं. नाउ कम टू द पेज नंबर 88. दिस इज़ योर पेज नंबर 88. सबसे पहले आपने अपने कॉपी में टाइटल पेज बनाना है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अल्फाज मायने की हेडिंग डालनी है और अल्फाज मायने करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, पहला है आपके पास किफ़ायत शौरी यानी कि बचत करना, होनहार यानी कि लाइक फाइक, गाहक यानी कि ख़रीदार, उम्दा यानी कि आला किस्म का, अंबार यानी ढेर, मर्तबान यानी कि चीनी या मिट्टी का बर्तन जिसमें मुरब्बा या अचार रखा जाता है, एहतजाज यानी नाराज़गी का इजहार, फ़रोख्त यानी कि बेचना, महकता यानी कि खुशबूदार. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके मारूज़ी सवालात की तरफ चलते हैं जो कि आपने अपनी बुक में ही हल करने हैं, इसे कॉपी में नहीं करना. ओके, पहला है आपके पास सलीम बहुत चालाक लड़का है, मासूम लड़का है, शरारती या ज़हीन लड़का था. कौन सा लड़का था? ज़हीन. तो आप ज़हीन पर टिक कर देंगे और अपनी ब्लैंक में लिख लेंगे. नेक्स्ट है आपके पास इनके वालिदैन इनकी आदतों से बहुत बेजार थे, नाराज़ थे, खुश थे या फ़िक्रमंद थे. खुश थे तो खुश पर सही का निशान आ जाएगा. नेक्स्ट पर देखिए, सलीम और नजमा पढ़ाई के वक्त, सोने के वक्त, खाने के वक्त या सफाई के वक्त खूब पढ़ते और खेलते थे. किस वक्त खेलते थे? पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करते थे और खेल के वक्त खेलते थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. आपके पास है नजमा लीमू और केरियाँ काटने की शौकीन थी, माहिर थी, निकम्मी थी या लालची थी. क्या थी? शौकीन थी. अगली ही सुबह शॉपिंग मॉल से बहुत उम्दा कच्चे आम आ गए. शॉपिंग मॉल से, बाग से, दुकान से या सब्ज़ी मंडी से. कहाँ से आ गए? बाग से. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके सवालात करते हैं. ओके, अल्फाज मायने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे उन्वान डालकर सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है. आपके पास पहला सवाल है, इस सबक के मरकज़ी किरदारों के नाम बताइए. मरकज़ी किरदार कौन कौन से थे? सलीम और नजमा इस सबक के मरकज़ी किरदार. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सलीम को किस चीज़ का शौक़ था? जवाब में लिखेंगे आप, सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्ज़ियाँ ख़रीदने का शौक़ था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए. नजमा फलों का क्या करती थी? जवाब में आप लिखेंगे, नजमा फलों को खूबसूरती से काटती, तराशती और सजाती थी. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. बच्चों के वालिदैन इन्हें किस चीज़ का सबक देते थे? जवाब में लिखेंगे आप, बच्चों के वालिदैन इन्हें किफ़ायत शौरी का सबक देते थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. बच्चों की वालिदा ने काजी जी को क्या मशवरा दिया? जवाब में आप लिखेंगे, बच्चों की वालिदा ने इन्हें अचार फ़रोख्त करने का मशवरा दिया. ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.